Welcome back, guys. This is Arya, and now we are going to talk about our next topic nutrition. In last video, I have told you about our first topic, that is what are life processes. Now, in this video, let us talk about nutrition. Is it okay? Yeah. So, guys, what do you mean by nutrition? Maybe you know, but here I have given a definition of nutrition. Okay, so nutrition, a series of processes by means of which a living thing takes in and assimilate various food material required for maintenance, growth, reproduction, etc. is called nutrition. So guys, processes के कुछ एक सीरीज जिससे लिविंग थिंग्स फूड को इनटेक करते हैं और उसे एसिमुलेट करते हैं. एसिमुलेट यानी कि यूज़ करते हैं. और किसके लिए यूज़ करते हैं? अपनी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए एट्सेट्रा. ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? न्यूट्रिशन. राइट. न्यूट्रिशन से रिलेटेड यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स भी है. तो न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं. तो न्यूट्रिएंट्स आर ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस which organism obtain from their surrounding. राइट. न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स यानी कि कुछ ऑर्गेनिक और साथ ही साथ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग से ऑब्टेन करते हैं. ठीक है. न्यूट्रिएंट्स कुछ ऑर्गेनिक, साथ ही साथ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग से ऑब्टेन करते हैं. अंडरस्टूड? तो आई होप आपको न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स के बारे में पता चल गया होगा. लेट अस प्रोसीड. तो यहाँ पे मैंने कुछ टेबल में कुछ न्यूट्रिएंट्स दे रखे हैं, उनके सोर्सेज दे रखे हैं और फंक्शंस दे रखे हैं. तो इन सब सोर्सेज के बारे में, इन सब न्यूट्रिएंट्स के बारे में, इनके फंक्शंस के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो थोड़ा उसे रिवाइज कर लेते हैं. राइट. तो फर्स्ट न्यूट्रिएंट हमारा आता है कार्बोहाइड्रेट्स. गाइस, कार्बोहाइड्रेट्स सिर्फ चॉकलेट में नहीं पाया जाता, उसके और भी सोर्सेज हैं, तो ज़्यादा चॉकलेट अच्छी बात नहीं. तो इसके सोर्सेज देख लेते हैं. तो जैसे वीट हुआ, राइस, मेज, स्वीट पोटैटो, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं. ठीक है. तो अब फंक्शंस ये होते हैं कि ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, कार्बोहाइड्रेट. राइट. और ये एक फ्यूल की तरह वर्क करता है. नेक्स्ट है हमारा फैट. तो फैट के सोर्सेज होते हैं कोकोनट ऑयल एंड पाम ऑयल. फैट्स जितना कम लें उतना भी ठीक, लेकिन नॉर्मल लेना चाहिए, क्योंकि फिर मोटे हो गए तो फिर क्या करोगे. राइट. तो इसके फंक्शंस हैं कि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है और जो छोटी छोटी इंजरीज हो जाती हैं बॉडी में, उससे हमें प्रोटेक्ट करता है. नेक्स्ट बात आती है प्रोटीन्स की. तो प्रोटीन्स के सोर्सेस, प्रोटीन्स मिल्क में पाया जाता है, एग्स में भी पाया जाता है, सोयाबीन्स में भी पाया जाता है. ठीक है. और ये हमारी फिज़िकल ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. राइट. फिज़िकल ग्रोथ यानी हमारी हाइट. राइट. तो प्रोटीन्स बहुत ज़रूरी है. प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं ये बॉडी के मेंटेनेंस के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए. राइट. और मिल्क तो वैसे भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो सबको पीना भी चाहिए. नेक्स्ट बात आती है विटामिन्स की. विटामिन्स के भी बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, बहुत अलग अलग टाइप्स होते हैं. तो यहाँ पे मैंने 4 दे रखे हैं. तो यहाँ पे फर्स्ट आता है हमारा विटामिन ए. गाइस, विटामिन ए मिल्क और एग में पाया जाता है और जो नाइट ब्लाइंडनेस होती है उससे बचाव में हेल्प करता है.
नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि जैसे कोई भी व्यक्ति है, उसे अगर नाइट ब्लाइंडनेस है तो उसे जब तक सूरज है तब तक तो दिखेगा, लेकिन सूरज के ढलने के साथ ही उसकी आंखों की रोशनी गायब हो जाती है, मतलब उसे कुछ नहीं दिखता है। चाहे उसके सामने टॉर्च लगा दो, चाहे फ्लैश खोल दो फ़ोन की, कुछ भी, उसे कुछ नहीं दिखता है। सिर्फ सूरज की रोशनी में ही वो देख सकता है, राइट। नेक्स्ट, विटामिन बी। विटामिन बी ग्राउंड नट्स में पाया जाता है। ग्राउंड नट्स यानी मूंगफली। ये हमें बेरी बेरी से बचाता है। विटामिन सी, मोस्टली ऑल सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट यानी कि जो भी खट्टे होते हैं फ्रूट्स, उन सभी में विटामिन सी पाया जाता है। जब भी कोई पूछा है कि विटामिन सी के सोर्स बताइए, तो आपको जितने भी सिट्रस फ्रूट्स पता है सबके नाम बता देना, सब में पाया जाता है ज़्यादातर, ठीक है। और ये हमें स्कर्वी और गम्स की स्वेलिंग से बचाता है, मतलब उसमें हेल्पफुल होता है। विटामिन सी में कुछ एग्जांपल दूँ तो लाइक ऑरेंज, लेमन, हाँ, टोमेटो, ये सब विटामिन सी में ही उनमें विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट बात आती है विटामिन डी की। तो विटामिन डी मिल्क और एग में पाया जाता है, और ये रिकेट्स में हेल्पफुल होता है, मतलब जो चिल्ड्रंस में होते हैं, रिकेट्स से बचाता है बच्चों को। तो ये तो थे हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी के मेंटेनेंस और उसकी ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अब मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं। सो गाइस, देयर आर 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, I think you know. So first is autotrophic nutrition and second is heterotrophic nutrition. Now we will discuss these 2 modes one by one, and I hope that it will be helpful to you. So firstly, here autotrophic nutrition. I hope you know about this mode of nutrition. Auto means self, troph means nutrition, means that autotrophic nutrition means self nutrition, okay. And example, green plants अपना फूड खुद बनाते हैं और सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोप्लास्ट में, तो वो प्रोसेस होता है उनका फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रॉफिक जो अपना सेल्फ न्यूट्रिशन बनाते हैं, ठीक है, जो अपना खुद ही फूड बनाते हैं, तो उसमें ग्रीन प्लांट्स ही होते हैं। एनिमल्स में तो कोई नहीं होता क्योंकि सब हेटरोट्रॉफिक होते हैं, एंड वो हम बाद में पढ़ेंगे हेटरोट्रॉफिक। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का मैंने प्रोसेस दे रखा है, इसे भी हम आगे ही पढ़ेंगे, अभी मिलेगा आगे। तो क्लोरोफिल, लेट मी इंट्रोड्यूस दिस। Chlorophyll is a green color pigment present in all green plants to make them look green. Chlorophyll is a green color pigment which is present in all green plants to make them look green. Chlorophyll एक green color का pigment होता है जो सभी green plants में present होता है, और वो हेल्पफुल होता है क्योंकि उसकी वजह से जो प्लांट्स हैं वो ग्रीन दिखते हैं, राइट। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इतना तो पढ़ा होगा, अब इसके टाइप्स यहाँ पे आ जाते हैं 10th में। तो टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखते हैं। तो फर्स्ट टाइप हियर इज फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। गाइस, फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में उसके नाम से पता चल रहा है, यहाँ पे फोटो का मीन्स होता है सनलाइट, वो पिक्चर कैमरे से जो लेते हैं वो फोटो नहीं, सनलाइट, फोटो का मीन्स सनलाइट। सो इन दिस न्यूट्रिशन sunlight is essential for the synthesis of food in the presence of photosynthetic pigment chlorophyll. This type of nutrition occurs during the day. इस न्यूट्रिशन के टाइप में सनलाइट बहुत ज़रूरी होती है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें सनलाइट बहुत ज़रूरी होती ही होगी। तो इस टाइप के न्यूट्रिशन में सनलाइट बहुत ज़रूरी होती है फूड को सिंथेसाइज करने के लिए,
और किसकी प्रेजेंस में? क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। क्लोरोफिल अभी हमने पढ़ा था, ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिससे प्लांट्स जो हैं, जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो ग्रीन दिखाई देते हैं। ठीक है। फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए सनलाइट बहुत ज़रूरी है फूड के सिंथेसाइज करने में, और वो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये फूड का सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है। ये इस टाइप का न्यूट्रिशन डे में होता है। एग्जाम्पल इसके देखें तो इसमें है ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया, मतलब कि सभी ग्रीन प्लांट्स होते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है। और अभी हमने इसी में पढ़ा था कि ये क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ही ये न्यूट्रिशन होता है, अकर होता है। तो एग्जाम्पल में ग्रीन प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया मोनरा किंगडम में ही पार्ट है, तो आई होप आप जानते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक के ही एक दूसरा पार्ट है, वो है कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। गाइस बड़ा अजीब सा नाम है लेकिन ये सिंपल है, समझ में आ जाएगा। सो इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन organism manufacture their food by utilizing energy released as a result of oxidation of inorganic material. It continues throughout the day and the night. Guys, इस टाइप के न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना फूड मैन्युफैक्चर करते हैं उस एनर्जी को यूज़ करके, उस एनर्जी को यूटिलाइज करके जो इनऑर्गेनिक मटेरियल के ऑक्सीडेशन होने के रिजल्ट के रूप में रिलीज़ होती है। नहीं आया समझ में? देखो, कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना फूड मैन्युफैक्चर करते हैं। मैन्युफैक्चर उस एनर्जी को यूटिलाइज करके करते हैं जो एनर्जी इनऑर्गेनिक मटेरियल के ऑक्सीडेशन की वजह से रिलीज़ हुई है। ऑक्सीडेशन अभी हमने पढ़ा था पीछे। ऑक्सीडेशन यानी एडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना फूड मैन्युफैक्चर करते हैं उस एनर्जी को यूज़ करके, उस एनर्जी को यूटिलाइज करके जो इनऑर्गेनिक मटेरियल के ऑक्सीडेशन की वजह से रिलीज़ हुई है। ठीक है। ये पूरे दिन पूरी रात कंटिन्यू रहता है ये न्यूट्रिशन। और इसके एग्जांपल है नॉन ग्रीन बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जो ग्रीन नहीं होते, यानी कि उनमें क्या नहीं प्रेजेंट होगा? करेक्ट, क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा। ओके गाइस, here we have completed our first mode of nutrition, that is autotrophic nutrition. And now in next video I will tell you about second mode of nutrition, that is heterotrophic nutrition. So stay tuned with me.